हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 69 बीपीएससी प्रीलिम्स जो कि 30 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए हम लोग बिहार करंट अफेयर कवर करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके देख लेंगे। ठीक है। और शायद फॉर्म 15 जुलाई से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम के पहले मैं आप लोगों को सारा करंट अफेयर जो बिहार करंट अफेयर है वो आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो ये स्पेशली बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ब्लॉक ऑफ भागलपुर रिकॉर्डेड विथ विल्ड डिजीज विद इन द पल्स क्रॉप? भागलपुर के किस ब्लॉक में दलहन की फसल में मुरझाया रोग दर्ज किया गया है? ठीक है। तो विल्ट डिजीज के बारे में जान लेते हैं कि यह क्या है। एक प्लांट डिजीज है। ठीक है। पेड़ पौधे में होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है कि सर इसका जो जो प्लांट का जो लीफ है वो मुरझा जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से जो जाइलम होता है उसमें जो वाटर ट्रांसपोर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पौधा है वो डाई मतलब कि मर जाता है। ठीक है। तो यही उल्टा है विल्ट डिजीज। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है भागलपुर का ब्लॉक के बारे में कौन सा है। तो आपका ये जो है आंसर है सुल्तानगंज और शाहकुंड। शाहकुंड ब्लॉक जो है आपका भागलपुर में, ये दोनों यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है। ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बीपीएससी अब काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा है, तो आपको अच्छा से याद हो जाए इसलिए मैं खुद लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, सुल्तानगंज और शाहकुंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हु विल ऑर्गेनाइज 17th इंटरनेशनल त्रिपिटका चैंटिंग सेरेमनी? 17वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटका जप समारोह का आयोजन कौन करेगा? ठीक है। तो ये आयोजन कहाँ हो रहा है? महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? तो सर ये है आपका गया में। और ये कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो ये त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी वियतनाम के द्वारा किया जा रहा है। वियतनाम इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ पे? इंडिया के गया में महाबोधि टेम्पल में। ठीक है। अगर इस समारोह के बारे में और देखा जाए तो इसके जो चीफ गेस्ट है, मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोफेस सॉरी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके चीफ गेस्ट थे। ठीक है। और कहाँ हुआ? महाबोधि टेम्पल गया में। किसके द्वारा? वियतनाम के द्वारा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड लेवल जीनोम लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस जिले में विश्व स्तरीय जीनोम प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो सर आंसर जाने से पहले ये देख लेते हैं कि सर जीनोम लेबोरेटरी होता क्या है। तो जीनोम लेबोरेटरी वो एक ऐसा जगह है जो कि वहाँ पे डीएनए सीक्वेंसिंग और साथ ही साथ क्या होता है, जेनेटिक्स साइंस के बारे में क्या होता है, उसमें रिसर्च किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग और जेनेटिक साइंस के ऊपर। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल में ही बिहार में कहाँ पे जीनोम लेबोरेटरी खोला गया है? तो सर ये खोला गया है आपका मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में यह खोला गया, पटना में नहीं, ये मुजफ्फरपुर में। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डॉक्टर आपके द्वार इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड? बिहार के किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार पहल की शुरुआत की गई है? ठीक है। तो सर डॉक्टर आपके द्वार का जो इनिशिएटिव है ये क्या है सर? ये आपका स्टार्ट किया गया है भोजपुर जिला से। ठीक है, भोजपुर जिला से यह स्टार्ट किया गया है। और इसमें यह है कि 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक इसमें खोला जाएगा। ठीक है। और इसकी मदद से जो लोकल जो गांव है, मतलब कि भोजपुर जिला के 14 ब्लॉक
ब्लॉक का नाम याद आपको नहीं रखना है। भोजपुर जिला के 14 ब्लॉक को यह कवर करेगा, जिससे मोबाइल के मदद से आपको यह सुविधा पहुंचाई जाएगी डॉक्टर आपके द्वार। कहाँ पे? भोजपुर में, जो कि 10 मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक खोला जाएगा। और सर एक क्लिनिक में 4 मेंबर होंगे। 4 मेंबर कौन कौन होंगे? एक डॉक्टर साहब होंगे, एक नर्स होगी, एक फार्मासिस्ट होगा, और साथ ही साथ एक ड्राइवर होगा, एम्बुलेंस ड्राइवर होगा। ठीक है, तो 4 मेंबर रहेंगे। कहाँ पे? भोजपुर जिला से इसको स्टार्ट किया, भोजपुर के सदर अस्पताल से, सदर हॉस्पिटल से इसको स्टार्ट किया गया है। 14 ब्लॉक को ये कवर करेगा भोजपुर जिला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग विल बी बिल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो सर जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूर्वी चंपारण, मतलब कि ईस्ट चंपारण में, पूर्वी चंपारण में क्या बन रहा है? विराट रामायण मंदिर बन रहा है, विराट रामायण टेम्पल मंदिर बन रहा है। उसी के अंदर यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई होगी सर, ऊंचाई होगी आपकी 33 फीट, और साथ ही साथ इसका जो सरकमफेरेंस होगा, रेडियस नहीं सरकमफेरेंस होगा, वो भी आपका 33 फीट सरकमफेरेंस में यह शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी चंपारण में, विराट रामायण टेम्पल में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पर्सन ऑफ बिहार हैज वॉन द बिहार केसरी अवार्ड रिसेंटली? बिहार के किस व्यक्ति ने हाल में ही बिहार केसरी पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो सर बिहार केसरी पुरस्कार आपको दिया गया है शुभम कुमार को। शुभम कुमार कौन है? तो एक पहलवान है, रेसलर है। रेसलर कहाँ के हैं सर? तो ये हैं आपके कैमूर जिला के रेसलर है, उन्हीं को बिहार केसरी अवार्ड के नाम से, अवार्ड के ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, शुभम कुमार आप लोग नाम याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ पेपरलेस ई ऑफिस? ठीक है, हाल में ही बिहार के किस जिले को पेपरलेस ई ऑफिस के खिताब से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर जगह डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया के अंदर जो पेपर जो वर्क होता है उसको जितना से जितना हो सके तो वो मिनिमाइज किया जाने का एक तरह से मुहिम चल रही है, कि पेपर पे जितना कम वर्क होगा उतना बेटर होगा, और जो डिजिटल काम होगा वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है पीपल टू पीपल के लिए। ठीक है, तो पेपरलेस ई ऑफिस साल में ही किसको बनाया गया है? तो यह है आपको सहरसा, सहरसा जिलों को ये घोषित किया गया है कि बिहार का टाइटल उसको मिला है पेपरलेस ई ऑफिस का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सहरसा। सहरसा के बारे में अगर एक और चीज़ देखें तो जो सबसे लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है? सहरसा में, मतलब कि सबसे कम जो साक्षरता महिलाओं के बीच में जो है वो कहाँ की है? सहरसा जिले की। ठीक है, लोएस्ट लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजरा सोलर प्लांट टू बी स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो हम लोग देखें कि 68th बीपीएससी में सोलर एनर्जी से एक और क्वेश्चन आया था जिसका आंसर दरभंगा था। ठीक है, तो ये कजरा सोलर प्लांट आपको कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है सर लखीसराय में। ठीक है, लखीसराय में यह इसका स्थापना किया जाएगा, और ये 250 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी। और ये किसके मुहिम के तहत ये हो जा रहा है? तो ये बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और साथ ही साथ गुजरात एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग इसमें साइन किया गया था, जिसकी वजह से ये कजरा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लखीसराय में, जो कि 250 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ बिहार। बिहार के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को पता ही होगा, काफी ज्यादा फेमस हुए थे ये, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी जो है न्यू डीजीपी ऑफ बिहार बने हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो एस के सिंघल जी को इन्होंने रिप्लेस किया है, रिप्लेस्ड। किसके जगह पे आए हैं? एस के सिंघल के। ठीक है, तो ये एक आईपीएस अधिकारी है 90 बैच के। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना इज डेडिकेटेड। ठीक है, तो गंगा जल आपूर्ति योजना बिहार के जिले को समर्पित है। तो सर गंगा जल आपूर्ति योजना किसके अंडर ये आता है? यह है जल जीवन हरियाली मिशन के अंदर आता है, जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत यह गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई है। और ये जो बिहार में स्टार्ट किया गया गंगा जल आपूर्ति योजना, यह किसको समर्पित है? तो यह है आपको राजगीर, 3 जिला है, राजगीर, गया और बोध गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका राजगीर से स्टार्ट किया गया था सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैड ट्रैवल्ड अब्रॉड इन द ईयर 2022। बिहार के किस जिले से वर्ष 2022 में सबसे अधिक लोगों ने विदेश यात्रा की थी? तो सर जानते हैं आप लोग कि हमारे बिहार से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट करते हैं आदमी लोग, लेबर लोग, मजदूर लोग। तो ये माइग्रेट सबसे ज़्यादा जो है रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पासपोर्ट बनाया गया वो बनाया गया आपका गोपालगंज जिले से। इकोनॉमिक सर्वे का यह क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोपालगंज आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीपल गोपालगंज से ट्रैवल किए हैं एब्रॉड। किस लिए? घूमने के लिए नहीं, कुछ घूमने के लिए भी होंगे, लेकिन मेजरली जो है वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, काम के लिए, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेशन, पलायन जो होता है, माइग्रेशन। गोपालगंज आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विभा लाल इज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। हाल में ही विभा लाल खबरों में नजर आ रही हैं, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? विभा लाल आप लोग न्यूज में देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो विभा लाल आपको ये मधुबनी पेंटिंग्स से रिलेटेड है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग चित्रकला की वजह से यह इनसे रिलेटेड है, और इनको हाल ही में ही अवार्ड दिया गया है, और इनका जो कार्य है मधुबनी पेंटिंग्स के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सराहा गया है। ठीक है, तो ये विभा लाल कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये करती हैं दरभंगा, दरभंगा जिले से यह बिलोंग करती है। तो दरभंगा की ये बेटी हैं, और इनका जो विवाह हुआ है वो उनके जो ससुराल है वो कहाँ है? मधुबनी जिला में, मधुबनी में। ठीक है, तो दरभंगा की बेटी और मधुबनी की बहू है ये। ठीक है, कौन है? विभा लाल, मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेलवा डैम प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बेलवा बांध परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई है? ठीक है, तो सर हाल में ही हम लोग देखे हैं बेलवा डैम प्रोजेक्ट, जो कि है आपका नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा जब कर रहे थे, तो उसमें 38 जिला में ये ट्रैवल किए हैं। उसी बीच यह शिवहर, ठीक है, शिवहर जिले में ये हमारा बेलवा डैम प्रोजेक्ट को इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये है बागमती, बागमती नदी के बांध पे यह बेलवा डैम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और बागमती रिवर की बात करें तो सर ये इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, बागमती नदी। और बागमती रिवर आपको कमला रिवर से मिलती है। कहाँ पे? कमला रिवर से आपको जगमोहरा नाम की जगह है, जो कि कहाँ है? समस्तीपुर में। ठीक है, कमला रिवर से मिलती है समस्तीपुर में, किस जगह?
जगमोहरा नाम का एक गांव है वहां पे। ठीक है, तो बेलवा डैम प्रोजेक्ट आपका सीवर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हेन फेमस सरस मेला वाज ऑर्गेनाइज्ड, प्रसिद्ध सरस मेला का आयोजन कब किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सरस मेला हर एक साल ऑलमोस्ट होता ही है। किस लिए होता है सर? कि यह एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, खत्म नहीं होता बे, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आपका, जो वुमेन्स है, उनके लिए जो स्किल जो प्रदर्शित किया जाता है, उनका जो कार्य है वो एक तरह से दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए यह हर एक साल सरस मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि ये स्किल इंडिया भी चल रहा है हमारे इंडिया में। स्किल इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया चल रहा है, मेक इन इंडिया। अगर क्वेश्चन है मेंस में कि क्या क्या सरकार ये स्टेप ले रही है स्किल इंडिया को बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, तो आप लोग सरस मेला उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध सरस मेला का आयोजन कब किया गया था? तो सर इसका आयोजन 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में हुआ। कहाँ पे हुआ सर? गांधी मैदान में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, फोम फेमस फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के किस जिले से हैं? ये जो मैथिली ठाकुर है कहाँ से बिलोंग करती हैं? अभी तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। तो ये हैं आपकी मधुबनी जिले से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इनको खादी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, इसी वजह से ये न्यूज़ में ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए मधुबनी से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना हैज़ बीन स्टार्टेड? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बिहार के किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है। तो सर गंगा जल आपूर्ति योजना हम लोगों ने पढ़ा किस किस जिला को डेडिकेटेड है? गया, बोधगया और राजगीर। और स्टार्ट कहाँ से किया गया था? स्टार्ट आपका राजगीर से किया गया है, और किसके द्वारा? सीएम नीतीश कुमार। ठीक है, किसके अंडर ये मिशन आता है? तो जल जीवन हरियाली मिशन के अंदर यह आता है। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी आर्टिस्ट हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार फॉर संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के लिए बिहार से कितने कलाकारों को चयन किया गया है? ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के लिए बिहार से आप 13 जो है आर्टिस्ट को, कलाकार को चुना गया है, जो कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए, विच शॉर्ट फिल्म ऑफ बिहार विल बी टेलीकास्ट एट कांस फिल्म फेस्टिवल 2023? बिहार के कौन सी लघु फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में 2023 में प्रसारित की जाएगी? तो कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ 2023 का? तो हुआ कांस सिटी में, जो कि है आपका फ्रांस में। ठीक है, तो बिहार का कौन सा शॉर्ट फिल्म इसमें टेलीकास्ट किया गया, किस पे दिखाया गया? तो वो उसका नाम है बसंती। बसंती नाम की मूवी है, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इसका टेलीकास्ट हुआ। बसंती किसके द्वारा बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है आपका श्रवण कुमार। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट है, समाधान यात्रा स्टार्टेड फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? समाधान यात्रा बिहार के किस जिले से शुरू हुई? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समाधान यात्रा जो कि नीतीश कुमार द्वारा स्टार्ट किया गया, कि पूरे के पूरे 38 जिला में यह ट्रैवल किए। ट्रैवल कर करके जो लोगों के जो शिकायतें हैं, क्या उनको परेशानी है, वो सब उनके बारे में जाने उन्होंने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपोजिशन पार्टी अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, उसी का एक वन ऑफ द फॉर्म है ये आपका समाधान यात्रा स्टार्ट किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। तो सर समाधान यात्रा आपको वहीं से स्टार्ट किया गया जहाँ से गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो बेतिया से यह स्टार्ट किया गया है, जो कि आपका कहाँ पड़ता है?
पश्चिमी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में। ठीक है, कब स्टार्ट किया है, कब से स्टार्ट किया गया था, 4 जनवरी से। ठीक है, तो 4 जनवरी से इन्होंने शायद स्टार्ट किया, 4 या 5 जनवरी है शायद, मतलब कि 4 ही होगा, तो 4 जनवरी आपका आंसर है। ठीक है, और कहाँ पे ये खत्म होता है, तो ये आपका पटना जिला में आके खत्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाटर स्पोर्ट्स सेंटर विल बी बिल्ट, बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो सर बिहार में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार में जो वाटर स्पोर्ट्स का जो इवेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए एक तरह से ये वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है। अभी पटना में हम लोगों का क्या है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि हमेशा यहाँ पर गेम्स होते रहता है। ठीक है, तो उसी तरह वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, डाइविंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ पे सिखाया जाएगा, वहाँ पे लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है आपका कैमूर में। ठीक है, कैमूर का है, यहाँ पे कहीं पड़ता है कैमूर, अगर ये बिहार है तो यहाँ पे कैमूर पड़ता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी इज एसोसिएटेड विथ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, राम वृक्ष बेनीपुरी किस जिले से जुड़े हैं। अभी हाल में ही राम वृक्ष बेनीपुरी जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पहले जान लेते हैं कि ये जो है आपके बेनीपुरी गांव जो कि मुजफ्फरपुर में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, और कौन से गांव, ये है आपका बेनीपुर। ठीक है, ये इस रिसेंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो बागमती रिवर है, बागमती बागमती नदी के किनारे इनका एक स्टैचू, प्रतिमा बनाई जा रही है। ठीक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर से एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड विथ विश्वकर्मा अवार्ड ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, भारत के किस राज्य को नई दिल्ली में आयोजित विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, विश्वकर्मा अवार्ड किस लिए जाता है, जो कि आउटस्टैंडिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उस समय अगर बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छा उम्दा काम किया जाए तो उसके लिए आपको विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाता है। हम लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसके दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है गुरु के लिए। ठीक है, उसी तरह विश्वकर्मा अवार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो बहुत ज़्यादा उम्दा तरीके से बनाया गया है, उसके लिए विश्वकर्मा अवार्ड बनाया दिया जाता है। कहाँ पे हुआ था इस बार, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो बिहार स्टेट को, बिहार जिले को, बिहार स्टेट जो है हमारा, इसमें प्रथम पुरस्कार मिलता है विश्वकर्मा अवार्ड में। ठीक है, किस लिए मिलता है सर, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो प्रदर्शनी जो है, किस किस में, कहाँ पे, अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि पटना में स्थित है। ठीक है, उसका जो उसी के बेसिस पे, जो किसके बेसिस पे बनाया गया है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेसिस पे इसी को हम लोग किसा क्या चीज़ से पुरस्कृत किया गया, विश्वकर्मा अवार्ड से। ठीक है, जो कि बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ऑथर सोने का हाथ, सोने का हाथ नामक जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो सोने का हाथ नामक बुक जो है वो एक डॉक्टर के द्वारा लिखी गई, जो कि इनका जो विमोचन किया गया, इस किताब का जो विमोचन किया गया, वो विमोचन किया गया सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक, तो सोने का हाथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डॉक्टर राजवर्धन आजाद, राजवर्धन आजाद। ठीक है, और इस किताब में क्या मतलब कि ये कहानी है, इसमें यह है कि एक डॉक्टर अपने डेली लाइफ को कैसे जीता है, कैसे वो मतलब कि अपना दिनचर्या को आगे रखता है, उसके बारे में इस किताब के द्वारा डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा विमोचन किया गया इसका, सीएम नीतीश के द्वारा,
और लिखा किन्होंने? डॉक्टर राजवर्धन आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टाइम्स शरद यादव हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, शरद यादव को कितनी बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि हम लोग 67 बीपीएससी में शायद आया था क्वेश्चन, किससे रिलेटेड? रामविलास पासवान से आया था क्वेश्चन रिलेटेड। तो उसी तरह इनका जो शरद यादव का जो है अभी रिसेंटली देहांत हुआ है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो शरद यादव लोकसभा के मेंबर सबसे पहले जबलपुर से बने थे, जो कि और कितने बार बने थे लोकसभा के मेंबर? तो ये बने थे 7 टाइम्स, 7 बार ये बने थे लोकसभा के मेंबर। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका होशंगाबाद, और कब हुआ था? 1 जुलाई 1947 को। ठीक है, होशंगाबाद कहाँ है सर? तो होशंगाबाद आपका यूपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर पटना इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्लेनेटेरियम इज ओपेंड। पटना के बाद बिहार के किस जिले में प्लेनेटेरियम खोला गया है? ठीक है, खोला जाएगा सर, खोला नहीं, खुल गया है। पटना के किस जिले के बाद प्लेनेटेरियम खोला जाएगा? तो यह खोला जा रहा है आपका दरभंगा में। दरभंगा में, पटना में आप लोग क्या देखते हैं? तो प्लेनेटेरियम मतलब क्या? तारामंडल, तारामंडल। ठीक है, तारामंडल आप लोग देखे हैं ना, यहाँ पे बिरयानी महल के बगल में है। तो दरभंगा में दूसरा तारामंडल खोला जा रहा है, और सबसे मेन खास बात यह है कि जो तारामंडल जो चलेगा, प्लेनेटेरियम जो चलेगा, टोटल सोलर एनर्जी पे चलेगा। ठीक है, सोलर सौर ऊर्जा पे चलेगा। हम लोग देखते हैं कि पटना के बाद दूसरा एम्स कहाँ खुल रहा है? दूसरा एम्स ही आपको दरभंगा में ओपन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फ्रॉम बिहार हु हैज बीन अवार्डेड विद प्रवासी भारतीय अवार्ड। ठीक है, हाल में बिहार के किस प्रवासी भारतीय पुरस्कार से, किसे प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, तो हाल में ही प्रवासी भारतीय अवार्ड किसको दिया जाता है? जो कि है तो इंडिया के हैं, लेकिन बाहर रह के काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनका जो काम है काफी ज्यादा सराहनीय है। ठीक है, तो यह किनको दिया गया? अशोक तिवारी को। ठीक है, अशोक तिवारी को यह प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया, और ये कहाँ से हैं? ये हैं आपके बिहार के सारण जिले से। ये जो है एक दवाई के विक्रेता हैं, मेडिसिन सेलर हैं। मेडिसिन सेलर कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय अवार्ड अशोक तिवारी को, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिकेम द फर्स्ट टू इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर हाथी पांव और पैरालिसिस। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव या फाइलेरिया के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? ठीक है, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है पूर्णिया पूर्णिया जिला के द्वारा सबसे पहला ये स्टेप उठाया गया है कि इनको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जा रहा है? विकलांगता प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो पूर्णिया आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हाईली चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फाइलेरिया किससे होता है? आप लोग कमेंट में कौन से वजह से होता है ये आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, अपना थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सर हम लोग जानते हैं कि रघुनाथपुर स्टेशन कहाँ पे है? यह है आपका बक्सर जिले में, बक्सर में जिले में। और ये हमारे जो सीएम है योगी जी पार्ट 2 बन गए हैं, और जो कि इनका नाम के लिखा गया ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो नाम बदल के क्या रख दिया गया? रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रख दिया सर? ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, जो कि बक्सर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसेंटली चिल्ड्रंस बैंक हैज बीन ओपेंड। बिहार के किस जिले में हाल में ही बच्चों का बैंक खोला गया है? तो हाल में ही चिल्ड्रंस बैंक कहाँ खोला गया? ये आपको बौद्ध की धरती, बुद्ध की धरती, गया में। गया में अभी और क्या हो रहा है? 17th त्रिपिटक कॉन्फ्रेंस हो रहा है,
जो कि वियतनाम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चीफ गेस्ट कौन है आप लोग? फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चांसलर ऑफ मगध यूनिवर्सिटी। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मगध यूनिवर्सिटी के जो है रिसेंटली अभी पटना एन कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर शशि प्रताप शाही, प्रोफेसर शशि प्रताप शाही जी को ये कुलपति के रूप में बनाया गया है, जो कि एन कॉलेज के पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे। इनको अपॉइंट कौन किया है सर? तो अपॉइंट अर्लेकर जी ने नहीं किया है, किन्होंने? फागू चौहान के द्वारा किया गया। ठीक है, तो फागू चौहान जो फॉर्मर बिहार के गवर्नर थे उनके द्वारा यह इनको अपॉइंटमेंट दिया गया है। ठीक, चलिए हु हैज बीन अवार्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड इन मैथिली। मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो मैथिली में साहित्य अकादमी अवार्ड किनको दिया गया है? अजीत आजाद जी को दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है? इनके द्वारा जो लिखी गई एक पोयम कविता संग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी में पेनड्राइव में पृथ्वी, सॉरी पेनड्राइव में पृथ्वी। ठीक है, तो यह एक पोयम कलेक्शन है, कविता का संग्रह है, पोयम कलेक्शन। इन्हीं के लिए पेनड्राइव में पृथ्वी के लिए अजीत आजाद जी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। किस लैंग्वेज में? मैथिली में। ठीक है सर, चलिए तो सर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जनवरी 2023 का करंट अफेयर देखा है, बिहार करंट अफेयर। एग्जाम से पहले आप लोगों को सारा करंट अफेयर मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट दिखाओ अपनी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि करंट अफेयर आएगा आपका फरवरी का, मेन इंपॉर्टेंट फरवरी का करंट अफेयर आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय।